कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के आचार्य कक्षा के छात्रगण, आपका विषय धर्मशास्त्र है और धर्मशास्त्र के अंतर्गत आप सनातन धर्म के साथ साथ वैदिक धर्म के साथ साथ अनेक धर्मों का अध्ययन करते हैं, जिनमें कुछ धर्म भारतीय हैं, जैसे सनातन के अतिरिक्त बौद्ध, जैन एवं सिख। इनकी उत्पत्ति भारतवर्ष में और सनातन धर्म से ही हुई है। सच माने तो ये धर्म स्नातक धर्म के ही अनुपूरक हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये धर्म कहीं से भी स्नातक धर्म के, सनातन धर्म के विरोधी नहीं है। सनातन धर्म में कुछ लोगों की दृष्टि में कतिपय विकृतियां आई थीं और उनके निराकरण के लिए धर्मगुरुओं ने इन धर्मों की स्थापना की थी। कुछ धर्म ऐसे हैं जो विदेशों में उत्पन्न हुए, लेकिन कालांतर में वे भारत में विलयित हो गए। इन धर्मों में इस्लाम, यहूदी, पारसी और ईसाई धर्म प्रमुख हैं। आज मैं जिस विषय को लेकर उपस्थित हूँ वह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह विषय होगा इस्लाम धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ। आप सभी जानते हैं कि दुनिया के सभी धर्मों के अपने अपने ग्रंथ हैं। कुछ उस धर्म के आधार हैं और कुछ उस धर्म के समर्थक हैं, जो आधार ग्रंथ के आधार पर ही निर्मित हुए हैं। इस्लाम धर्म का सर्वप्रधान ग्रंथ है, जिसे आप इस्लाम का आधार स्तंभ कह सकते हैं, वह है कुरान। यह अरबी भाषा में लिखा गया है। अरबी में कुरान शब्द का अर्थ होता है प्रवचन या भाषण, किंतु आज कुरान को अल्लाह का कलाम अर्थात वचन माना जाता है और उसके शब्द तथा अर्थ दोनों की परमात्मा की वाणी के रूप में इस्लाम धर्मावलंबी शिरोधार्य करते हैं। जैसे सनातन धर्म में श्रुति और स्मृति शब्दों से परंपरागत श्रवण तथा स्मरण द्वारा सुरक्षित ज्ञान का भाव प्रकट होता है, उसी प्रकार पैगंबर की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षा एवं उनके उपदेश भी उनके अनुयायियों द्वारा मौखिक रूप से कंठस्थ हिफ्ज कर लिए गए थे। जैसे ब्रह्मा से निश्चित वेदों को ऋषियों ने कंठस्थ कर रखा था और कंठस्थ करके कालांतर में उन्हें लिपिबद्ध किया और वैदिक संहिताओं की रचना हुई। उसी प्रकार हजरत मोहम्मद की वाणियों को, उनके उपदेशों को पहले कंठस्थ किया गया और कंठस्थ करने के बाद उसे लिपिबद्ध किया गया, जिसका नाम कुरान है। इस धर्म ग्रंथ में 114 अध्याय, जिसे सूर कहते हैं, संकलित हैं। उनकी 90 सूरतें संघर्ष काल से संबंधित हैं, जिनमें अल्लाह की अद्वैतता और उनके द्वारा मानवोत्थान के लिए किए गए सन्मार्ग निर्देशन तथा सद्गुणों का वर्णन किया गया है। शेष 24 सूरतें विजय काल से संबंधित हैं, जिनमें धार्मिक विश्वासों, व्यावहारिक ज्ञान, सदाचरण, नैतिकता, पवित्रता तथा आचारों का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। कुरान में पुरातन महापुरुषों आदमशूर, इब्राहिम, मूसा, दाऊद, सुलेमान तथा ईसा आदि के उपदेश भी यथास्थान संग्रहित हैं, जिनका लक्ष्य है कि सज्जनों को अल्लाह ने पुरस्कृत और दुर्जनों को
अल्लाह ने दंडित किया था। कुरान की यह विशेषता है कि वह नमाजों के समय पढ़ा जाने वाला एक धर्म ग्रंथ ही नहीं, अपितु प्रत्येक विद्योपार्जन करने वाले शिशु छात्र की आरंभिक शिक्षा का भी अभिन्न अंग है। उसने अरबी भाषा को एक रूपता प्रदान कर एक सूत्र में बांधे रखा। आज जो भाषा कुरान की है उसी को प्रामाणिक अरबी माना जाता है। कुरान इतना लोकप्रिय ग्रंथ है कि उसके अब तक लगभग 4 दर्जन संस्करण हो चुके हैं। यह अलग है कि इन संस्करणों में कहीं कहीं अंतर भी देखा जाता है। यह केवल कुरान के साथ ही नहीं है, यह सनातन धर्म के ग्रंथ, मनुस्मृति और भी जो स्मृतियां हैं उनमें भी बात देखने को मिलेगी आपको कि जहां कहीं थोड़ा बहुत परिवर्तन आप देखेंगे वहां स्पष्ट हो जाएगा कि सनातन धर्म में भी विभिन्न संस्करणों के कारण अंतर स्पष्ट हुआ है। वही स्थिति कुरान की भी देखने को मिलेगी। इस किताब को किताब भी संज्ञा दी गई है। किताब मैंने इसलिए कहा कि कुरान को किताब भी संज्ञा दी गई है, मजीदा भी कहा जाता है और इसे कलामुल्लाह भी कहा जाता है। मोहम्मद साहिब द्वारा जनता के उद्बोधन एवं उनके सन्मार्ग निर्देशन के लिए समय समय पर जो सदुपदेश, जिसे उर्दू में इल्हाम कहते हैं, वे जो दिए गए, वास्तव में उन्हीं का संग्रह यह कुरान है। इनके ये सदुपदेश अपने मूल रूप से मौखिक थे। उनके अनुयायियों ने उन उपदेशों को प्रस्तर शिलाओं, तालपत्रों, चर्मपत्रों और काष्ठ पट्टिकाओं में अंकित उत्कीर्ण कर उन्हें सुरक्षित रखा। उनके अतिरिक्त असंख्य उपदेश मौखिक रूप में भी सुरक्षित रहे। मोहम्मद साहिब के परवर्ती उनके उत्तराधिकारी खलीफा अबू बकर ने उस लिपिबद्ध तथा कंठस्थ उपदेशों का संग्रह किया और सर्वप्रथम उसे 114 सूरों अध्यायों में उसका विभाजन कर उन्हें क्रमबद्ध किया। कुरान के संग्रह संरक्षण का यह प्रथम कार्य है, किंतु इस संग्रह में के अतिरिक्त भी विभिन्न अंचलों, प्रदेशों में मोहम्मद साहिब के उपदेशों के संदेश पहुंच चुके थे और वे सदुपदेश जनमानस में विभिन्नता से प्रचलित हो चुके थे। इस कारण कालांतर में मक्का, मदीना और इराक आदि विविध अरब अंचलों में कुरान के अलग अलग संग्रह प्रकाशित हुए। इन संग्रहों के आधार, क्रम और विषय सामग्री में भी स्वाभाविक रूप से अंतर था, इसलिए उनमें पारस्परिक भिन्नता भी स्वाभाविक थी। इस विषमता को दृष्टि में रखकर तीसरे खलीफा उपमान ने खलीफा अबू बकर द्वारा संग्रहित संस्करण को प्रामाणिक मानकर शेष सभी संस्करणों को अमान्य घोषित कर दिया और जो जहां भी उपलब्ध हुए उन्हें जलवा दिया गया। फिर भी वे पूरी तरह नष्ट न हो सके। इसी का परिणाम है कि संप्रति कुरान के लगभग 7 संस्करण मुझे देखने को मिले हैं। उनमें यत्र तत्र आंशिक पाठभेद और आयतों की संख्या में भी अंतर मुझे मिला है, लेकिन मूल रूप से सिद्धांतों में मुझे मतभेद नहीं देखने को मिलता है। बातें एक ही हैं, थोड़ी लिपिबद्धता, आकार में अंतर जरूर इन संस्करणों में दिखाई पड़ता है, जो अन्य धर्मों के धर्म ग्रंथों के साथ भी है।
इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है हदीस। कुरान के ही समान इस धर्म का यह दूसरा प्रामाणिक धर्म ग्रंथ है। यह ग्रंथ कुरान की ही भांति पवित्र एवं दिव्य वाणियों का संग्रह है। मोहम्मद साहिब ने समय समय पर जो नसीहतें, कहावतें और रिवायतें अभिव्यक्त की, उन्हीं का संग्रह यह हदीस है। वे पवित्र आदेशों की भांति मान्य होते हुए भी ईश्वरीय नहीं माना गए हैं। देखिए, दोनों में अंतर यही है कि कुरान को ईश्वरीय आदेश माना गया है, जबकि हदीस को इलाही नहीं माना गया है। इन दोनों ग्रंथों में यही अंतर है और यही दो इस्लाम धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं जिनकी मान्यता इस्लामिक समाज में है। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि जिस प्रकार सनातन धर्म में श्रुति अर्थात वेद और स्मृति अर्थात धर्मशास्त्र में अगर कहीं मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है तो श्रुति को ही प्रामाणिक माना जाता है, अर्थात वेदों की ही प्रामाणिकता होती है। उसी प्रकार इस्लाम धर्म में यदि कहीं कोई मतभेद की स्थिति आती है इन दोनों धर्म ग्रंथों में, हदीस और कुरान में, तो कुरान की ही प्रामाणिकता है, क्योंकि इस धर्म के अनुसार कुरान ही प्रामाणिक ग्रंथ है और वही ईश्वरीय वचन है। बस ये संक्षेप में हमने आपको ये सारी बातें बता दी। आप इसका अध्ययन करें, देखें और आपकी जो जिज्ञासाएं हों वो मुझसे करें। मैं उसका समाधान आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा।